नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लास चल रही है, क्लास 10, ठीक है। और अभ्यास, आज नई अभ्यास चालू होगी 14.2। आइए देखते हैं 14.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे रखी है, रोगियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। 5 से 15 वर्ष रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है, और 35 से 45 23 है, और 45 से 55 14 है, और 55 से 65 5 है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। यहां पर देखिए, जो हमारा वर्ग है 35 से 45, इसकी बारंबारता अधिक है, तो क्या लिखेंगे? वर्ग 35 से 45, वर्ग 35 से 45 की अधिकतम बारंबारता है। अधिकतम बारंबारता है। अधिकतम बारंबारता है, अतः ये बहुलक वर्ग है। अतः ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग है, ठीक है साथियों। इस वर्ग 35 से 45 की सबसे अधिक बारंबारता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है। तो यहां क्या होगा? यहां जो हमारा स्मॉल एल की वैल्यू 35 होगी। स्मॉल एल की वैल्यू 35 होगी, और वर्ग का अंतर कितना है? 10 का है। F1 हमारा 23 होगा, और F0 हमारा 21 होगा, और F2 हमारा 14 होगा। F2 हमारा 14 होगा। बहुलक निकालने का एक सूत्र होता है, बहुलक निकालने का एक फार्मूला होता है। बहुलक निकालने का, देखिए, बहुलक निकालने का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और इंटू H। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, इसमें हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं, फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा बहुलक क्या आएगा। देखिए, L का मान 35 है, F1 का मान है 14। F1 का मान है 14। F1 का मान कितना है? 23 है बेटा, माइनस F0 का मान 21 है अपान 2। F1 का मान कितना है? 23 है, माइनस F0 का मान कितना है? 21 है, माइनस F2 का मान कितना है? 14 है, और H का मान कितना है? 10 है। आगे इसको 10 सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा? ये 35
प्लस 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 माइनस 14 और इंटू में ये 10 होगा, तो हो जाएगा 35 प्लस 2 बटे, अभी 46, 21 और 14 जोड़ दो, 20 10 30 34 से 35, इंटू में 10 होगा, ये हो जाएगा 35 प्लस हो जाएगा 2 बटे, अब देखो 46 में से 35 घटा दो, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 11 होगा, इंटू 10, घटा के देख लो 46 में से 35, हाँ 11 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 गुणा 10 कितना होता है 20 बटे 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस, अब 20 को जब हम 11 से भाग करेंगे, देखो भाग करके देख लो भाई, 11 से हम 20 को भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, देखो 11 99 ज्यादा हो जाएंगे तो 11 अट्ठे 88, 2 बचा, लगभग ये 1.8 आएगा, कितना आएगा 1.8, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 दशमलव 35 से 36.8 वर्ष आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा बहुलक निकला है, हमारा क्या निकला है, बहुलक निकला है। अब हमें निकालना क्या है, और उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका माध्य भी निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है। आइए देखते हैं माध्य को हम कैसे निकालते हैं, माध्य को हम कैसे माध्य को हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो मानेंगे वो हमारा माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए का मान हम कितना ले लेंगे 30 ले लेंगे, और वर्ग अंतराल h का मान कितना है 10 है। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, यू आई की आवश्यकता पड़ती है, यू आई की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो होता है हमारा एक्स आई माइनस के ए बटे एच। यहाँ से देखो एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा, ये मध्य मान होता है, और कल्पित मान हमने 30 मान लिया है, और एच का मान हमने कितना लिया है 10। अब हम क्या करते हैं, हम टेबल को हमें बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टेबल तैयार करेंगे। आई किसमें दे रखी है, वर्षों में दे रखी है, आई किसमें दे रखी है, वर्षों में, आयु वर्षों में। कितनी है 5 से 15, 10 का अंतर है, तो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65। उसके बाद क्या है, बारंबारता है, बारंबारता है, बारंबारता को एफ आई से डिनोट करते हैं। क्या है, 6 11 21 23 14 5, 6 11 21 23
14 और 5। लास्ट में योग भी निकालना पड़ता है, योग। ये समेशन FI होता है। देखो 11, 6, 17, 18, 20, 38, 38 और 20, 58 और 3, 61 और 65, 5, 80 आ रहा है। कितने मरीज थे? सही से जोड़ लो भाई। 6 और 1 7, 1 8, 3 11 4 15 5 20 का 0 80 लगे 2, 2 और 1 3, 2 5 2 7 1 8 80 आ रहा। ठीक है। उसके बाद हम निकाल ले क्या है, मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्यमान को हम XI से गुणा करते हैं। तो देखो 15 5 20, 20 का आधा कितना हो गया? 10 और 25 5 30, 40 का आधा 20, 60 का आधा 30, 80 का आधा 40, 100 का आधा 50, 60। फिर हमें क्या निकालना पड़ता है? UI भी जरूरत पड़ता है। UI क्या है हमारा? XI माइनस के 30 बटे 10। फिर लास्ट में क्या निकल के आता है हमारा? FI UI। देखो भाई, देखो 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 देखो, XI तो ये है। 30 में से 10 माइनस करोगे 20, 20 को 10 से भाग करोगे तो कितना होगा? 2 होगा। 30 में से 20 जाएंगे 10 बटे 10, ये माइनस का 1 होगा। 30 में 30 यानी कि 0। अब 40 में से 30 जाएंगे तो 10, 10 बटे 10 1। 50 में 30 जाएंगे 20 बटे 10 यानी कि 2। 60 में 30 जाएंगे 30 बटे 10 यानी कि 3। ठीक है ना? देखो भाई, अब FI UI की गुणा कराते हैं। 6 की गुणा -2 से, माइनस के 12, 11 माइनस 1 11, 21 माइनस 21 0 0, 23 से कम 23 और 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 5 तियां 15। यहाँ पे समेशन FI और UI का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमें निकालना समेशन FI और UI का मान निकालना है। देखो ध्यान से देखो, 12 11 ये माइनस के 23 हो गए हैं और ये हो जाएंगे 8 3 11 5 16, से लगा 1 3 2 5 1 6। ये हमारा कितना निकल के आ रहा है? 43 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 43 निकल के आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें 43 निकल के आया समेशन FI और UI का मान। अब हमें क्या निकालना है? बहुलक तो हमने निकाल लिया था, अब हमें निकालना है माध्य। अब माध्य को फाइंड आउट कर लेंगे। माध्य को हम x डैश से लिखते हैं। बता, A प्लस H ये होता है हमारा समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। वैल्यू को पुट कर लेंगे। A का मान कितना माना है हमने? 30 माना है। H का मान 10 है, ये 43 है, ये 80 है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 30 प्लस 43 बटे 8। 43 को 8 से भाग कर देंगे, 8 पंजे 40, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 चौक 32, 8 तियां 24, 10 में 4 गए 6, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 पॉइंट 3 आ रहा है, इनकी 60, 8 सत्ते 56। ठीक है,
8 सत्ते 56, फिर 8 सत्ते 56 हो गया, 10 में 6 गया 4 बचा, फिर 8 पंजे 4, 3.75 आ रहा। इनकी कहने का मीन्स है, इसको हम लिख लेंगे 30 प्लस 3 5.37 लिख लेंगे 5 तो आ जाएगा हमारा x डैश बराबर 35.37 बस। ठीक है, तो ये हमारा माध्य निकल के आया दोस्तों। तो हमारा क्या क्या पूछा था, हमारा देखो बहुलक कितना आया है, बहुलक हमारा आया था 36.8 वर्ष। बहुलक आया था हमारा 36.8 वर्ष। और हमारा माध्य आया है हमारा 35.37। उन्होंने कहा कि फिर इसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि हमने इस तरीके से हमने बहुलक को भी निकाल लिया था और हमने माध्य को भी निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।